के गर्भ में थे तब उन्हें वनवास की यातनाओं को झेलना पड़ा। बोल सियावर रामचंद्र की जय। छोटी अवस्था में भूल से हुई उस भूल के कारण माँ सीता को जो वियोग सहना पड़ा, उस समय जब सीता माँ अपनी वाटिका में खेल रही थी तभी एक वृक्ष में सामने एक तोती और एक तोता बैठा था जो आपस में बड़े मगन और खुश थे। उनका वार्तालाप देख माँ सीता को बड़ा प्रसन्नता हुई और उन्होंने उस तोता के जो तोती थी उसके पति को पकड़ के पिंजरे में डाल दिया। तब उस तोते के कहने के कई बार उन्होंने कहा कि मेरे पति को छोड़ दो, मेरा इनके सिवा कोई नहीं है, पर सीता माँ मानी नहीं। जब कई बार प्रार्थना करने के बाद सीता माँ ने उसके पति को नहीं छोड़ा, तब फिर लास्ट में फिर से तोती ने प्रार्थना की कि मैं गर्भवती हूँ और मेरे पति को छोड़ दो, इनके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। तब सीता माँ ने ना मानी। तब माँ तोता बड़ी क्रोध में आके उन्होंने सीता माँ को यह श्राप दे दिया कि जैसे मैं आज इस गर्भ अवस्था में यहाँ अकेले भटक रही हूँ और तुम मेरे पति को नहीं छोड़ रही हो, जिस कारण मेरा आज कोई सहारा नहीं है, उसी प्रकार जैसे तुमने मेरे साथ ऐसा मेरे पति को ऐसे बंदी बना के रख दिया है, तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी इसी प्रकार ये अपने पुत्रों के वियोग में पुत्रों के साथ अपने पति के वियोग में जंगल में भटकती रहो। ऐसा श्राप देते हुए तोती ने कहा जाओ तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। तब माँ सीता को बड़ी अपने ऊपर बड़ा क्रोध आया और एक प्रकार से फिर भी उन्होंने उस तोता को छोड़ा नहीं। जब कई सखियों के द्वारा उन्हें मनाया गया तब उन्होंने उस तोती को उसके पति को छोड़ दिया। पर कहते हैं ना, अब पछतावे क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब छोड़ने की बारी थी, इसलिए विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। इसीलिए कहते हैं तब भगवान के द्वारा ऐसा कर्म जो भगवान ने ऐसा वियोग बनाया था, उसी के कारण यह सब हुआ। हम इसमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं